आज का शॉर्ट आउट जाता है एक खूबसूरत कुकिंग चैनल बेलाज कुकिंग को, जहां एक बहन मुसलसल मेहनत करके सिखाती है तरह तरह की डिशेस और रेसिपीज। तो ऐसा चैनल वाकई ही अप्रिशिएट होने के काबिल है और आप सबसे रिक्वेस्ट है ये चैनल जरूर विजिट करें और उनसे मजे मजे की डिशेस की रिक्वेस्ट कीजिए। इस पसीने वाले मौसम में हवा में भी नमी का तनासुब ज्यादा होने की वजह से सर का पसीना खुश्की नहीं होता, जिसके नतीजे में हमें सामना करना पड़ता है फंगस, अनचाहा हेयर फॉल, रफ और बदनुमा हेयर। आप ये भी अच्छी तरह से जानते हैं कि फेस जितना भी गोरा और खूबसूरत ही क्यों ना हो, अगर बाल सेहतमंद ना हो तो कोई फायदा नहीं। सिर्फ एक स्टाइल चेंज करने से ही आपकी लुक ही चेंज हो जाती है। तो लास्ट वीडियो में मैंने मानसून के हवाले से एक कम्प्रीहेंसिव स्किन केयर रूटीन बताई थी, जबकि इस वीडियो में हम करेंगे गिरते टूटते बेरौनक और सफेद होते हुए बालों का एक खूबसूरत ट्रीटमेंट, जो यकीनन आपने कहीं देखा सुना ना होगा। तो इसके इफेक्टिव होने की सनद मैं आपको देती हूँ, तो तमाम चीजें आपने जरा गौर से समझ लेनी है। आइए शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मेमुना मुस्लिमा। आज की रेमेडी आपको थोड़ी सी मुश्किल भी लग सकती है, लेकिन जब बनाने लगेंगी तो यकीन करें इतना मजा आएगा कि लगाना ही भूल जाएंगी। बालों की इस किंग रेमेडी को बनाने के लिए इस दफा पंसार की शॉप के बजाय मैंने किया पौधों की नर्सरी का रुख, क्योंकि इस दफा मुझे कुछ फ्रेश चीजें ही लेनी थी। सबसे पहले मैंने वहाँ से लिए हिबिस्कस फ्लावर्स। इसके बहुत सारे नाम है, इसे उर्दू में गुल खैरू भी कहते हैं। बाज़ औक़ात घरों की बैरूनी दीवारों पर खूबसूरती की गर्ज से बेलों की सूरत में आप लोगों ने लटके हुए देखे होंगे। हमें चाहिए इसके 4 से 5 फूल और साथ में थोड़े से पत्ते। ये फूल रिच ऑफ इमानो एसिड होते हैं। इसके अलावा इनमें विटामिन ए, सी और अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड पाया जाता है, जो हेयर फॉल में अमेजिंग रिजल्ट्स रखता है। बालों के हवाले से इसमें और भी बहुत से यूनिक बेनिफिट्स दरियाफ्त हुए हैं, जिनका अहाता करना इस वीडियो में मुश्किल है। समझ लें इस रेमेडी का मेन इंग्रेडिएंट है ये। आपको तो पता ही है ऐसी चीजें मैं कैसे ढूंढ ढूंढ कर निकाल लेती हूँ, चाहे वो मरी से निथिया गली जाते हुए पहाड़ के एज पर ही क्यों ना पड़ी हों। गाड़ी रोक के रिवर्स करके मेरी छानबीन जारी रहती है। खैर, इसके बाद जो दूसरी चीज आपको चाहिए वो भी आपको नर्सरी से ही मिल जाएगी, जो है मेहंदी के पत्ते। हो सके तो पूरा पौधा ही घर पर ले आएं, उगाएं और इस्तेमाल करें। इसके भी हमें चाहिए 8 से 10 पत्ते। खुश्क मेहंदी तो आपने बालों में बहुत लगाई होगी, अब सब्ज पत्तों का कमाल भी मैं आपको इसी वीडियो में दिखाऊंगी। ये डैंड्रफ की बहुत बड़ी दुश्मन है, हेयर ग्रोथ में इजाफा करती है, एक बहुत अच्छा कंडीशनर है, बालों में शाइन और वॉल्यूम देती है। तीसरा खूबसूरत इंग्रेडिएंट भी आपको मिलेगा नर्सरी से ही। खैर, ये तो मुझे इतना खूबसूरत लगा कि मैं पूरे गमले समेत ही इसे खरीद लाई। ये है कड़ी पत्ता, जैसे मैं तुलसी का पौधा खरीद लाई थी। अब हमारी रेमेडी के लिए हमें चाहिए इसके 8 से 10 पत्ते। फ्रेश तोड़ने और इस्तेमाल करने का तो मज़ा ही कुछ और है। कड़ी पत्ता इस रेमेडी में उन लोगों के लिए ऐड किया गया है जिनके बालों की स्ट्रेंथ नहीं बढ़ती। ये हेयर फॉलिकल्स को मजबूत बनाता है। इसमें विटामिन बी, प्रोटीन और बीटा कैरोटीन होता है, जो हेयर फॉल रोकने के साथ साथ आपके बालों को थिकनेस देता है। चौथी चीज बिल्कुल ऑप्शनल है, मतलब स्किप करना चाहें तो आप कर सकते हैं। नीम के पत्ते, ये मानसून के लिहाज से बहुत ही कमाल की चीज है। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी फेस पैक में भी इसे इस्तेमाल किया था। अच्छा, ये वो लोग ज़रूर यूज़ करें जिनके सर में कोई जख्म वगैरह हो, इचिंग ज़्यादा रहती हो। बाकी लोग अपनी मर्जी से इसे स्किप भी कर सकते हैं। ये हमने तकरीबन इतनी सी मिकदार में तोड़कर रख लेने हैं। ओके, ये सारे पत्ते मुझे नर्सरी से ही मिल गए थे। नर्सरी तक सिर्फ जाना ही मुश्किल था, पत्ते ढूंढना बहुत आसान। गमले के पैसे निकालकर 100 रुपये पे किए और नर्सरी वाले अंकल ने मुझे ये सारे फ्रेश पत्ते दे दिए। अब अगला स्टेप और भी आसान है। हमें इन सब पत्तों का बनाना है पेस्ट, और पेस्ट बनाने के लिए हम उन्हें डालेंगे हमन दस्ते में और अच्छी तरह से कूट लेंगे। कूटने के बाद ये बिल्कुल बारीक होकर इस शेप में आ जाएंगे, लाइक अ चटनी। अब इस पेस्ट को लेकर निकलते हैं आगे 2 रास्ते। एक तो ये है कि बालों के लिए एक बहुत ज़बरदस्त सुपर नेचुरल ऑर्गेनिक चीज़ बन चुकी है। इसे आप ऐसे ही इस्तेमाल कर लें, मतलब अगर आपके पास पत्ते इजीली अवेलेबल हैं या आप गिरते बालों को फौरी और जल्दी रोकना चाहते हैं तो इसमें शामिल कर दीजिए 1 से 3 चम्मच दही। इसे मिक्सर में अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। मिक्स करने के बाद ये एक पेस्ट की शक्ल इख्तियार कर लेगा। इस पेस्ट को हफ्ते में 1 बार लगाएं। गिरते बाल रुक जाएंगे, स्कैल्प क्लीन होगा और वॉल्यूम में हैरत अंगेज तौर पर इजाफा होगा।
और दूसरा रास्ता ये है, मेरी ये बात को ज़रा आप गौर से सुन लीजिएगा। अगर आप इसे ज़्यादा दिनों तक स्टोर करना चाहते हैं, पत्ते भी आपके पास अवेलेबल नहीं हैं या घर के ज़्यादा अफराद इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो एक बर्नर पर चढ़ा दीजिए एक पैन और इसमें डाल दीजिए 1 कप कोकोनट ऑयल। इसमें डालिए मोटे वाला मेथी दाना 1 से 1.5 चम्मच और पकाइए 5 से 7 मिनट तक। मेथी दाने के बालों के अलावा भी इंसानी सेहत के लिए बहुत अमेजिंग फ़वाइद हैं, मैं बारहा अपनी वीडियोस में बता चुकी हूँ। जब इसमें इस तरह की झाग उठने लगे तो मिला दीजिए वही पत्तों से बना हुआ पेस्ट और आंच कर दीजिए स्लो। अब इसको इसी आंच पर पकने दीजिए 7 से 8 मिनट। जब पत्तों की कंडीशन कुछ इस तरह की हो जाए, इस तरह का झाग निकलने लगे तो बर्नर बंद कर दीजिए। तो इसको ढांपकर रात भर के लिए रखा रहने दें। रात गुजरने के बाद ये कुछ इस तरह का हमारे सामने आ जाएगा। मेथी दाना भी थोड़ा फूल चुका होगा। अब इसको एक स्ट्रेनर या मलमल के कपड़े की मदद से छान लीजिए, अच्छी तरह हिलाकर। आप देख सकते हैं ये कितने खूबसूरत कलर में आ चुका है। पहले हल्का हल्का येलोइश था और अब थोड़ा ग्रीनिश हो चुका है। अब किसी बोतल को धोकर खुश्क कर लें और इसमें स्टोर करने की गर्ज से डाल दें। यकीन मानिए ये आपके बालों के लिए इतनी आला चीज़ बन चुकी है जो किसी शॉप से नहीं मिलेगी। 100% सुपर नेचुरल, रूखे सूखे बेजान कमज़ोर बालों के लिए एक गोहरे नजाब से कम नहीं है। इसे तमाम घर के अफराद लगा सकते हैं। 1 महीने तक इसे स्टोर भी किया जा सकता है। मानसून के मौसम में अगर ज़्यादा इफेक्ट हुआ है आपके बालों पर तो तेल के बजाय जो हमने पेस्ट बनाया था आप उसे भी यूज़ कर सकते हैं। तो बहुत उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।